हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 297 स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 2 सालों से ये भर्ती लटकी हुई है। अभी तक भी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका पेपर हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई थी उनको एक मौका और दिया गया था। उसके बाद फाइनल सब कुछ जो भी डाटा था वो जा चुका है डिपार्टमेंट के पास, परंतु उसके बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने पिछली हमारी वीडियो में देखा था कि डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि 30 तारीख को फाइनल रिजल्ट वो निकाल देंगे और उसके अगले 2 दिन के बाद वो स्टेशन अलॉटमेंट का जो कार्य है वो करेंगे। परंतु आज 1 तारीख होने के बाद ना तो रिजल्ट आया है और स्टेशन चूज करने की बात तो दूर की रही। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आखिरकार कब तक रिजल्ट आएगा और इसके बाद जो 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आनी थी वो कब तक आ सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की साइट है। हम रेगुलर इस पे विजिट कर रहे हैं, परंतु अभी तक इस पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा जो रिजल्ट से संबंधित हो, क्योंकि जो पिछले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो ही यहाँ पे हैं और लास्ट जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा वो 19 अक्टूबर को आया था। तो उसके बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर की जो हरियाणा के हैं, उनका ये 5 दिन पहले का ट्वीट है जो कि 27 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जो अंतिम चयन सूची है, और उसके अगले 2 दिन का समय आपको स्टेशन चयन के लिए दिया जाएगा कि आप अपना स्टेशन का चयन कर सकें। और फिर वो जैसे ही समाप्त होगा तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये कहा था हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर ने। और इनकी बातों का तो क्या कहा जाए अब कि कितना विश्वास किया जाए। अगले कुछ ट्वीट में दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये मतलब घंटों के मिनटों के हिसाब से पलट रहे हैं। जैसे कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया था किसी ये एडवोकेट वीरेंद्र जेपी सिंह है, इनके द्वारा पूछा गया था कि 2024 आने वाला है और ये क्या कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबल के लिए। तो इन्होंने बताया कि 1 ऑफिसर हु वाज क्रिएटिंग हल्डर। तो इनको पता कि कौन ऑफिसर इसमें टांग अड़ा रहा है और कौन क्रिएट कर रहा है कि जिससे यहाँ पे वैकेंसीज ये नहीं आ पा रही। तो उसके बाद भी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे उनके ऊपर। और इन्होंने इसमें लिखा हुआ जबकि कि उनको हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ऑन टुडे फ्रॉम द चार्ज एंड कमिंग ऑफिस सेल डेफिनेटली क्लियर इट विद इन शॉर्ट पीरियड। तो कि बहुत जल्द इन्होंने बताया कि उनका चार्ज ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और साथ में आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने फिर यहाँ पे नीचे लिख रखा कि आज संबंधित अधिकारी ने धोखा किया है, इसलिए अगली तिथि में नहीं बता सकता। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कि किसी ने पूछा था 30 तारीख हो चुकी है परिणाम की तिथि, तो अब क्या होगा, और इन्होंने कहा कि अगले कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। उसके अगले ट्वीट में इन्होंने बताया कि अगले 1 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी और अब तो 2 दिन जाने के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई स्टेशन अलॉटमेंट का, कोई स्टेशन चॉइस का तो कोई ऑप्शन नहीं आया है। इससे आप मान सकते हैं कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। और अभी इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां, जैसे मैंने पहले अपने सभी वीडियोज़ में आपको बताया कि इस भर्ती में बहुत सारी कमियां, आप माने या ना माने ये भर्ती इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि इसमें इतनी सारी कमियां हैं कि डिपार्टमेंट इसको पूरा करवाने से पहले 100 बार सोच रहा है कि इसको कैसे कंप्लीट करवाएं वो, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है ही इस भर्ती के ऊपर। और जैसे ही अगर एक्शन हुआ तो तुरंत वो सारे ऑफिसर्स कटघरे में आएंगे जो ये भर्ती कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। और आप आने वाले समय में देखेंगे भी कि कितनी सारी गड़बड़ी है इस भर्ती में और ज़्यादातर चांस हैं इस भर्ती के कैंसिल होने के।
तो आप सभी को ये बात थोड़ी बुरी लगेगी जिनका सिलेक्शन हो चुका है इसमें, पर ये सच है कि इस भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है। ये विद फैक्चुअल जो फैक्ट है उनके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, और आप देख भी लेना आने वाले टाइम में। जैसे ही मतलब कुछ टाइम और वेट करो आप, तो थोड़े टाइम के बाद ये भर्ती शायद कैंसिल हो सकती है। 99% चांस हैं इस भर्ती के कैंसिल होने के। बाकी आप सब वेट कीजिए, रिजल्ट बहुत जल्द ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम बात करें 1380 स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज और आने वाली थी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो उनके बारे में, तो जैसे ही इनका फाइनल डिसीजन हो जाता है, भर्ती कंप्लीट हो या खारिज हो, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा इसका, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे ये जाएंगे। और जो 1380 वैकेंसी आने वाली है उनमें भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बहुत जल्द आएंगी, ऐसा नहीं है। अगले कम से कम 1 साल लग सकता है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आएगी, परमानेंट आएगी, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले इस वैकेंसीज़ का देखते हैं क्या अपडेट रहेगा, और उसी पे डिपेंड करेगा कि वो नेक्स्ट वैकेंसीज़ का एडवर्टीजमेंट कब तक आएगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।